सास और बहू का एकजुट होकर गलतफहमियों को खत्म करना। कहानी का आरंभ। सोनल और उसकी सास उर्मिला देवी एक छोटे से शहर में एक साथ रहते थे। शुरुआत में सोनल को हमेशा यही लगता था कि उसकी सास उससे नफरत करती हैं। उर्मिला देवी भी कुछ समय तक बहू के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई थीं। इस घर में उनकी सामंजस्यपूर्ण जिंदगी सिर्फ एक सपने जैसी लग रही थी। लेकिन सच तो यह था कि यह सारी गलतफहमियां सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातों और विचारों की वजह से थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सोनल और उर्मिला देवी के बीच की खटपट की शुरुआत जब हुई तब सोनल की शादी को सिर्फ कुछ महीनों का समय ही हुआ था। सोनल का घर में आना उर्मिला देवी के लिए एक चुनौती थी। घर के माहौल में बदलाव, अपने पुराने तरीकों में किसी नई बहू को घुसते हुए देखना उर्मिला देवी को थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। वहीं सोनल को भी एक नई जगह और नई जिम्मेदारियों से जूझते हुए अपनी जगह बनाने की चुनौती का सामना था। पहला झगड़ा। एक दिन की बात है, सोनल ने अपनी सास के लिए सुबह का नाश्ता तैयार किया था। उर्मिला देवी को देखकर सोनल का दिल थोड़ी घबराहट में था। उन्होंने किचन में अपने हाथों से सास के लिए जो नाश्ता बनाया था उसे पेश किया, लेकिन उर्मिला देवी ने उसे बिना कुछ कहे हुए छोड़ दिया और अपनी जगह पर बैठ गईं। सोनल के चेहरे पर निराशा के निशान थे। सोनल ने धीरे से कहा, माँ, आपको पसंद नहीं आया क्या? उर्मिला देवी ने बिना झिझक के कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ऐसा नाश्ता पसंद नहीं है। तुम हमेशा वही बनाती हो जो तुम सोचती हो, कभी यह नहीं समझा कि क्या मुझे वह पसंद है। यह सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्यों मेरी सास कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं करती। यहाँ से शुरुआत हुई उनकी गलतफहमियों की। सोनल की सोच थी कि उसकी सास उसे हर समय नकार रही हैं, जबकि उर्मिला देवी को लगता था कि बहू अपनी इच्छाओं और आदतों के अनुसार ही सब कुछ करती है, उसे उसकी राय का कोई महत्व नहीं देती। दूसरी गलतफहमी। कुछ दिन बाद एक और मामला हुआ। एक दिन घर में काम की बहुत ज्यादा व्यस्तता थी और उर्मिला देवी चाहती थीं कि सोनल घर के काम में ज्यादा मदद करे, पर सोनल की खुद की थकान और नाइट शिफ्ट के कारण वह अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। यह देखकर उर्मिला देवी ने उसे डांट दिया, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें घर के कामों में कोई रुचि नहीं है? सोनल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा, क्या मेरी सास कभी मेरे काम को समझेगी? क्या वह नहीं जानती कि मैं भी बहुत थक जाती हूँ? इस तरह से दोनों के बीच गलतफहमियां और बढ़ती गईं। उर्मिला देवी ने सोचा, बाहर की दुनिया में काम करने वाली बहुएं कभी घर के काम नहीं करती, बस उनका मन हमेशा बाहर ही रहता है। वहीं सोनल को लगा कि उसकी सास कभी उसे ठीक से समझने की कोशिश नहीं करती। समझदारी का मोड़। एक दिन जब उर्मिला देवी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं, सोनल ने अपनी पूरी कोशिश की उन्हें आराम देने के लिए। उस दिन सोनल ने उर्मिला देवी को चाय बनाई और उनकी पसंदीदा किताब भी उन्हें दी। चाय पीते हुए उर्मिला देवी ने सोनल से कहा, तुम मुझे एक अच्छी बहू लगती हो, बस तुम्हारे थोड़े व्यवहार में मुझे कमी दिखती है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे दूरी बनाकर रहती हो। सोनल ने धीरे से कहा, माँ, मुझे भी लगता था कि आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ कि आप सिर्फ मुझे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हैं। कभी कभी मैं खुद को सही साबित करने की कोशिश में खुद को खो देती हूँ। यह सुनकर उर्मिला देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, यह सब गलतफहमियों का नतीजा था। हम दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत थी।
कभी कभी हमारा स्वभाव हमें एक दूसरे से दूर कर देता है, जबकि असल में हम दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं। नवीन शुरुआत। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर के कामों को और अपनी जिम्मेदारियों को बांटने का निर्णय लिया। सोनल ने महसूस किया कि उर्मिला देवी उसे हमेशा अच्छे तरीके से समझाती थीं, जबकि उर्मिला देवी ने यह जाना कि सोनल भी खुद की परेशानियों से जूझ रही है। सास और बहू दोनों ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। अब घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता था। सोनल अपनी सास के साथ बात करती, उनकी सलाह लेती और उर्मिला देवी भी सोनल की बातों को सुनकर उसे मार्गदर्शन देती। दोनों ने मिलकर यह जाना कि परिवार में समझदारी, संवाद और एक दूसरे की भावनाओं को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे दोनों की रिश्ते में वो गहरी दोस्ती बन गई जो पहले कभी नहीं थी। कहानी का अंत। अब जब कभी भी किसी छोटी सी बात पर तकरार होती, दोनों एक दूसरे से सीधे बात करतीं और गलतफहमियों को खत्म कर देतीं। वे अब यह समझ चुकी थीं कि रिश्तों में प्यार और समझ से ही कोई भी समस्या हल हो सकती है। एक दूसरे की कमी और दोषों को स्वीकार करना ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। सोनल और उर्मिला देवी का रिश्ता अब केवल सास बहू का नहीं, बल्कि एक सच्ची दोस्ती का रूप ले चुका था, जहां दोनों एक दूसरे का साथ निभाती, समझती और प्यार करती। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।